शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन बेसिक है लेकिन हमें पता होना जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। बल्ब में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है और साथ ही साथ आर्गन गैस भी भरी जाती है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में है नाइट्रोजन गैस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिथियम। लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। सभी धातुओं में से लिथियम धातु जो है वो सबसे हल्की धातु होती है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका सही जवाब है 71% भाग है पृथ्वी का जो कि जल से ढका हुआ है। तो यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखना है, नीला ग्रह पृथ्वी को किस कारण कहा जाता है, वो कहा जाता है जो जल की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि 71% जल है पृथ्वी पर, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है प्रकाश। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है, बुध ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो कि पाचन के लिए सहायक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि पाचन के लिए सही होता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ईंधन क्या होता है। तो इसका सही जवाब है तरल भाग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। याद रखना है, तरल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रॉकेट का ईंधन। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जे बियर्ड। जे बियर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हृदय द्वारा, यानी दिल के द्वारा। याद रखना है, हृदय के द्वारा जो है वो रक्त पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इसका राइट जवाब है सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट जवाब है मार्कोनी। मार्कोनी एक वैज्ञानिक था जिसने रेडियो का आविष्कार किया था। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है। तो वो होती है 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है हृदय। याद में रखना, 1 मिनट में 72 बार। अगला प्रश्न है, किक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है। तो उसका सही जवाब है पारा। पारा का दूसरा नाम है किक सिल्वर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो सबसे बड़ा या छोटा रहा कोई नहीं, लेकिन चंद्रमा है उसका सबसे बड़ा उपग्रह, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो बड़ा हो या छोटा हो तो होगा तो वही। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो सही जवाब है कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी हाइड्रोजन की खोज। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो इसका सही जवाब है अग्नाशय। शरीर में जो अग्नाशय है वो बनाता है इंसुलिन। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है कैसीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख लेना है। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा किस विधि से गति करता है। अमीबा किस विधि से गति करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छंदपाद। छंदपाद से अमीबा जो है वो विधि से गति करता है।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब देखना है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है वो यूरेनियम होती है, याद रखना है। धातुओं में सबसे भारी धातु होती है यूरेनियम और सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, दोनों डिफरेंस याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा इकान जो है वो है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 3। रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। तो पूरी निर्भर होती है तापमान पर। हवा में जो ध्वनि की गति है वो निर्भर करती है तापमान पर। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट जवाब है ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो राइट जवाब हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है। तो वो होती है विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है पराबैंगनी किरणें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वो है ब्रह्ममंडल। ब्रह्ममंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद में रख लेना है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। वैसे तो हॉकिंस ने भी दिया था और आइंस्टाइन ने भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है नीली व्हेल, जो कि समुद्र में पाई जाती है। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा जानवर है, यानी सबसे बड़ा जीव है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक जो धातु है वो होता है चांदी धातु। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं। तो बैक्टीरिया देखे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। याद रखना है, बैक्टीरिया